मेहमान थैंक यू वेरी मच। आज बेटियां ही बेटियां मेरे और मुझे अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत। आप सब मेरी बेटियां। एक इख्तलाफ राय और मोहब्बत ये आज मौजू है। मैं अपने एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँगा कि मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें। वाह। मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से है। मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ राय जो है ना वो हमारी जिंदगी का सिंगार है। इख्तलाफ राय मिनॉरिटी तो दीन में भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो हम जिंदगी में कैसे कर लेंगे उसको। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या है। इख्तलाफ राय करने वाला सिर्फ मैं ही बर्ट्रैंड रसल या ख्वाजा फरीद नहीं हूँ, भरी पड़ी है दुनिया सारी की सारी। बहुत बरस पहले की मैं बेटा आप में से आप पैदा भी नहीं हुए तब की बात करने लगा। मौलाना मौदूदी साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस ज़मीन के। ये मेरा रेडियो का दौर था, तब मैं रेडियो पाकिस्तान में हुआ करता था। ये मेरे को 5 दहाइयों पहले से की बात है। सलीम गिलानी साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारे ब्रॉडकास्टिंग का। ये उनका दौर था, रेडियो पाकिस्तान लाहौर रेडियो में हुआ। एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट था, मैं मुख्तलिफ उसमें सुनता था लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो रहा था उससे। मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं इसका क्या हल करूं। मेरे हार्ड डिस्क में हर वक्त कोई ना कोई उस हवाले से एक एरर रहता था। मेरे दिल में आया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़े स्कॉलर जो मुस्तनद हैं वो मौदूदी साहब हैं। पिछड़े में उनकी रिहाइश थी। मैं चला गया वहाँ, उनको अंदर इतला दी कि जी मैं फलां आदमी और रेडियो पाकिस्तान, उनको बुला लो। मैं बताया कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इससे कन्विंस नहीं हो रहा। बींगे कलमा को जो जितना मुसलमान मैं हूँ या जितने मेरी हार्ड डिस्क में जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं उर्दू बाजार के दानिश्वरों को नहीं मानता, न लंडे बाजार के दानिश्वरों को मानता हूँ। बिल्कुल जान निकल जाती है उनकी। मैं अगर होता बहुत बहुत बड़े नाम है, यहाँ भी निकाली मैंने उनकी जान। आपको हदीस कह रहा है जो कहो कि मैं मान लूंगा। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना उनको उस गुफ्तगू में सॉल्व करने की जरूरत होती है कि तुम कह के चले, तुमने कह दिया तुम इब्ने मरियम में मैं मान लूंगा तेरी बात। तो ये तो सिंगार होता है जिंदगी का। आपको उसमें मेरा बेटा अल्लाह की रहमत करे 26 बरस की उम्र, उसने गोल्ड मेडलों से इस मुल्क में मास्टर्स किए। अब उसका आया तो मुझे अल्लाह ने एक थोड़ी सी एक शनाख्त दे रखी हुई, तो मैं कहीं किसी को कहता हूँ तो वो मान लेते हैं मेरी बात को, क्योंकि मैंने गलत कभी कहा नहीं किसी। मैंने उसको कहा कि बेटा मैं तो कह लगा नहीं बाबा मैं अब्रॉड जाऊंगा। अरे मैंने कहा क्यों? उसका एक जुमला है इख्तलाफ राय के हवाले से। वो कहता है जिस मुल्क में आपने तो सरवाइव कर लिया, इस मुल्क में पढ़े लिखे बंदे को सरवाइव करना है तो जिस भी रूट पे जाना चाह रहा है, अगर तो वो उसका बॉस है इस मुल्क में, खुद बॉस है, तो तब तो वो सरवाइव कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। आप सारे मेरी इस बात को सेकंड करोगे। तो मुझे उस वक्त तो बड़ा ये फील हुआ यार इख्तलाफ है कि यार ये क्या कह रहा, लेकिन अल्टीमेटली उसने ये साबित कर दिया वही ठीक कह रहा था। मैं जो तुम्हारी आंटी है जो बीवी, और आपने इस बेटी ने बड़ी मजे की बातें की है। मैं शोबिस से रिलेटेड और मैं घोंसले से गिरा इसी में था। मैं और इरफान खूसट हम दोनों की उम्र 10 बरस नहीं थे, अभी निकर पहनते थे हम। ये आप सब की पैदाइश से जो बुजुर्ग बैठे उनकी भी पैदाइश से पहले की बात है। नाउ आई एम 70 प्लस में 74 बरस का बाबा हूँ। दिखाओ इस तरह का बाबा है शोबिस में कोई दूसरा इस तरह का एक्टिव। 52 बरस पहले मेरी शादी हुई। अब मेरा ताल्लुक शोबिस से, रेडियो, स्टेज, टेलीविजन, फिल्म,
جتنی بھی اس پرفارمنگ آرٹ کی شاخیں میں نے سب پہ کام کیا اور میرے رب نے اس میں مجھے بھرم بھی دیا. اب جس خاتون سے میری شادی ہوئی, جب شادی کے بعد وہ پہلے دن میرے اس گھر میں داخل ہوئی تو 5 نمازیں پڑھتی تھی. اب میں 24 گھنٹے گھر سے باہر رہنے والا, ارے میں نے کہا یہ بنے گا کیا, لیکن اس نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا. اس شوبز میں بے شمار اٹیکس ہوئے مجھ پہ, لیکن میں آج بھی 52 برس کے بعد بھی روز 3 بجے میری شوٹنگ ختم ہوئی ہے, شام کو میں اسی گھر میں جاتا ہوں, اور کوئی ایک ایسی کانفلکٹ یا کوئی ایسا بات نہیں ہے جو میرے بارے میں آپ نے کبھی سنی ہے. آپ کے بابا بھی مجھے جانتے ہیں, آپ کی ماما بھی جانتی ہے, اور آپ کے گرینڈ پا اور گرینڈ مدر جو ہیں وہ سب اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو یار, کم دیکھو, غور اس پہ کریں گے کیا کہہ رہا ہے. دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ رکھے. میں نے پہلے آنے سے پہلے بھی آپ کو وہ ان کا میاں محمد بخش کا ایک شعر سنایا تھا کہ جس میں سارا دین اور ساری